ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहुनं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिनर नेमि छंद जयवंत जगी भये केवलीश्वर कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो हमारे पूर्वाचार्यों ने ग्रंथों की रचना की है, षटखंडगम की भी रचना हुई है और उसी के आधार से यहाँ सिद्धांत चक्रवर्ती जो षटखंडगम के विशारद विशेषज्ञ, उन्होंने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों की रचना की है। तो कर्मकांड के आधार से यानी उसकी जो ढूंढारी भाषा में टीका लिखी पंडित टोडरमल जी ने, उसके आधार से हम यहाँ प्रकृति के बंध उदय सत्ता संबंधी कुछ नियम देख रहे हैं। बंध की बात तो आसान लगी हमको, उदय की बात थोड़ी अटपटी लग रही है ना। हम फिर दोबारा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उदय की बात हमने देखी थी, कुछ विशिष्ट प्रकृतियों का उदय विशिष्ट गुणस्थानों में होता है। कौन सा देखा था? आहार द्विक का उदय किसके होता है? छठे गुणस्थानवर्ती में। हम अभी उदय की चर्चा चल रही, बंध की बात थोड़ी अभी भूल जाना, साइड में रखो। हाँ, तो कहते कि आहार द्विक का उदय छठे गुणस्थानवर्ती जीव के होता है। उसके पहले 5 गुणस्थान तक उसको हम अनुदय में रखेंगे और छठे गुणस्थान के बाद उसको क्या कहेंगे? उसके उदय की विच्छित्ति हुई। छठे गुणस्थान में उदय है, ऊपर नहीं है, तो आहार द्विक के उदय की विच्छित्ति कहाँ कहेंगे? छठे गुणस्थान में। ये ख्याल में आती है बात? तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ होता है? 13वें और 14वें में होता है। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति है, उसका उदय कहाँ है? तीसरे में, अन्य कहीं पर भी नहीं है। और सम्यक प्रकृति का उदय कब है? चौथे में, 5वें में, 6ठे में और 7वें में। ये कुछ बातें हमने देखी। उदय संबंधी और भी कुछ हम नियम देखने जा रहे हैं। आपके पास ये दूसरी पुस्तक है ना, वो निकालना, ब्लू कलर वाली। उसमें 724 नंबर का प्रश्न निकालिए। देखो उसमें पॉइंट्स कौन से बतलाए। अभी किसी भी पर्याय का जीव है, अब हम मनुष्य पर्याय की बात करेंगे। तो मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति का उदय है, बराबर? मनुष्य आयु का भी उदय है। और विग्रह गति में वो गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय है। वो कब से शुरू होगा? पहले समय से। यानी किसी भी पर्याय में जीव जन्म लेता है तो पहले ही समय से उस गति संबंधी गति, आयु और आनुपूर्वी का उदय शुरू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में वो तो आसान है। जो देव है उसको देव गति का उदय रहेगा, नारकी को नरक गति का उदय रहेगा, अन्य गतियों का उदय उसको नहीं रहेगा। ये तो समझ में आसान है, ख्याल में आती है बात। यहाँ तो नाम कर्म की जो बातें होती है, वो नाम कर्म के उदय या जो कुछ है वो गुणस्थान के अनुसार नहीं होते, उस कुछ अटपटी बातें हैं।
इस संबंधी कुछ नियम देखकर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मोहनीय का तो डिराइव करना बहुत आसान है, क्योंकि मोहनीय के उदय और बंध जो है गुणस्थान के अनुसार ही होते हैं। नाम कर्म में कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, किसी भी पर्याय संबंधी गति, आनुपूर्वी और आयु का उदय पहले ही समय से शुरू हो जाता है, एक बात। दूसरा एक पॉइंट है, आतप जो नाम कर्म है उसका उदय किसके पाया जाता है, कौन से गति वाले को होगा, कौन से जाति वाले को होगा, तीन गति और एक केंद्रीय, और फिर उसमें और कोई स्पेसिफिकेशन है, बादर पृथ्वी का एक, और वो भी पर्याप्त के होगा, अपर्याप्त के नहीं होगा, और वो भी कौन सा पृथ्वी का एक, सूर्य विमान का। फिर भी सामान्य से क्या कहेंगे, आतप का उदय किसको होगा, बादर पृथ्वी का एक, पर्याप्त जीवों के होगा। अब उसमें स्पेसिफिकेशन हम कहेंगे वो तो सूर्य विमान के जीवों के होगा, उसके पृथ्वी का एक के। अब और भी आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें यहाँ 724 पेज से लिखी हुई है। देखो 724 पर क्या लिखा था लास्ट पैराग्राफ में, बोल्ड लेटर में जो लिखा है ना उसको पढ़ेंगे। विवक्षित पर्याय, विवक्षित पर्याय का अर्थ क्या है, मनुष्य पर्याय हो या देव पर्याय हो, नरक पर्याय हो या तिर्यंच पर्याय। विवक्षित यानी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर पर्याय। उसके प्रथम समय में क्या होता है, उस विवक्षित पर्याय संबंधी गति, आनुपूर्वी और आयु का उदय शुरू हो जाता है। समझ में आती है? वही बात यहाँ 725 पेज पर क्या लिखा है, देखो बोल्ड लेटर में, एक पर्याय संबंधी समान गति, यानी उसी गति संबंधी, जिस पर्याय में जीव है, मनुष्य पर्याय में है तो मनुष्य गति का उदय होगा, मनुष्यानुपूर्वी का उदय होगा, और मनुष्यायु का उदय उस एक जीव के युगपत होता है, एक ही पहले ही समय से शुरू हो जाता है। अब जो बिना मोड़ से जाएगा उसको आनुपूर्वी का उदय होगा ही नहीं, जो सिंपल बात है, तो गति और आयु का उदय कहलाएगा। जिसके होता है उसको एक साथ शुरू हो जाएगा, ये बात है। अब आतप की बात दूसरे पैराग्राफ में 725 पेज पर बोल्ड में लिखा है ना, आतप प्रकृति का उदय किसके होता है, तो बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव के ही होता है, अन्य के नहीं। जब आतप की बात आएगी उसका उदय किसको होगा, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त। अब नीचे देखते हैं। अब छठी लाइन में लिखा है, देखो उच्च गोत्र का उदय किसको होता है, क्योंकि किसी को उच्च गोत्र का उदय होगा, किसी को नीच का होगा। तो देवों के तो नियम से उच्च गोत्र का ही उदय रहेगा, तिर्यंच और नारकी के नियम से नीच गोत्र का उदय रहेगा। ये हमने देखे ना, 5वें गुणस्थान की उदय विच्छित्ति देखी थी, तो तिर्यंचों को 5वां गुणस्थान भी हो सकता है। तो नीच गोत्र का उदय कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा, 5वां, उसके ऊपर उसको कहेंगे उदय की विच्छित्ति। हम प्रत्येक गुणस्थान की बात नहीं दोहराएंगे, हम प्रकृतियों की विशेषता देखेंगे, कहाँ किसका उदय है। देवगति वालों के कौन से गोत्र का उदय है, उच्च गोत्र। नारकी और तिर्यंच के नीच गोत्र। मनुष्यों के किसी के उच्च गोत्र का उदय है, किसी के नीच गोत्र का उदय है। ये बात ख्याल में आई गोत्र संबंधी। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे जो स्त्यान वृद्धि की बात देखी है, लिखिए देखो, स्त्यान वृद्धि आदि 3 निद्रा का उदय मनुष्य और तिर्यंच में ही है, अन्यत्र नहीं। यानी देवों के नहीं है, नारकियों के भी नहीं है, और किसको नहीं होता, अपर्याप्त लभ्य अपर्याप्त जीवों के भी उसका उदय नहीं होता है, क्योंकि उसका उदय कहाँ शुरू हो जाता है, हमने देखा था नीचे से 5वीं लाइन में लिखिए, देखो 6 पर्याप्ति जो होती है, नाम तो सुने होंगे ना, 6 पर्याप्ति होती है। जब जीव कहीं से मरकर अन्य भव में जाता है तो पहले ही समय से 6 पर्याप्ति शुरू हो जाती है। तो उसमें से जो तीसरी कौन सी है, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद इसका उदय शुरू हो जाता है। किसका, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। और उसको उदय होता ही ऐसा नहीं है। देखो
क्या कहना चाहिए? ये निद्रा का उदय हर समय चल रहा है? निद्रा का उदय क्या हर समय चल रहा है? दर्शनावरण में हमने देखा था 9 की 9 प्रकृतियां अनादि से बन रही थी, और दर्शनावरण के उदय के बारे में क्या होता है? किसी को निद्रा का उदय होगा या किसी को नहीं भी होगा। जागृत अवस्था वाले को किसी भी निद्रा का उदय नहीं है, एक बात। तो उसके दर्शनावरण के कितने प्रकृतियों का उदय रहेगा? फिर से 4 का उदय तो रहेगा। और जब कभी निद्रा का उदय होगा तो हम कहेंगे 5 का। यानी दर्शनावरण प्रकृतियों के कितने प्रकृतियों का उदय एट ए टाइम चलता है? 4 या 5 का। तो क्या 5 निद्राओं का उदय एट ए टाइम होगा किसी को? एट ए टाइम एक ही निद्रा, वो भी अंतर्मुहूर्त तक हो सकती है, वो पलटते रहते हैं उसका उदय। तो कभी 4 का उदय होगा जागृत अवस्था में, निद्रा अवस्था में वो 4 तो है ही है, इन एडिशन किसी एक निद्रा का भी उदय। हम कर्मों पर घटित करेंगे, ज्ञानावरण के कितने प्रकृतियों का उदय चलेगा? हाँ, नहीं समझ कितने हैं ज्ञानावरण? कब से उदय में आ रहा है? पहले गुणस्थान में 5 का उदय है? नहीं, किसका उदय नहीं है? अरे मति शुद्ध ज्ञान है, पर देशघाती का उदय है कि नहीं है? मति ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं है? हाँ, तो देशघाती रूप से है। हमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, परंतु वहाँ मति ज्ञानावरण का उदय चल रहा है कि नहीं? कैसे चल रहा है? देशघाती रूप से चल रहा है, उदय तो है। तो 5 ही ज्ञानावरण का उदय पहले गुणस्थान से कहाँ तक होगा? 12वें तक है। बंद 10वें तक था, उदय 12वें तक है, क्योंकि तब तक तो सर्वज्ञता आई नहीं है। तो 5 ही का क्षय हो जाएगा तो 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक ख्याल है? हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात देखी। हम पहले प्रकृति वाइज देखते हैं, अब मौन्य में देखते हैं। मिथ्यात्व दर्शन मौन्य के है, मिथ्यात्व उसका उदय कहाँ होगा? पहले में होगा, ऊपर कहीं नहीं। सम्यक मिथ्यात्व का उदय कब होगा? तीसरे में होगा। सम्यक प्रकृति का उदय कब होगा? चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें। अब चारित्र मौनी पर आते हैं। अनंतानुबंधी का उदय कहाँ कहाँ होगा? पहले 2 गुण, पहले में भी और दूसरे में। अब अप्रत्याख्यानावरण का उदय किसके होगा? अब पहले वाले को भी है, दूसरे वाले को भी है, तीसरे वाले को भी है, चौथे ऊपर नहीं है। तो उदय की विच्छित्ति कहाँ होगी? चौथे। प्रत्याख्यानावरण कर्म जो है उदय की बात है, कहाँ से कहाँ तक उदय है? पहले से 5वें तक। ऊपर उदय नहीं है तो प्रत्याख्यानावरण के उदय की विच्छित्ति हम 5वें में करें। अभी आगे कौन से रहेंगे? संज्वलन। तो संज्वलन का उदय कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, पहले से, पहले गुणस्थान वाले को भी कहाँ तक चलेगा? इन जनरल कहेंगे तो उदय 10वें तक कहेंगे, इन जनरल। और उसमें हमको स्पेसिफिक बात बतानी है तो क्या कहेंगे? अभी उसके वेरिएशंस नहीं है। क्रोध का उदय कहाँ से कहाँ तक है? पहले से 9वें तक है। और फिर मान का पहले से 9वें के हम भाग करेंगे। पहले भाग तक वेद है, दूसरे भाग तक तो क्रोध है, उसका उदय है, तीसरे तक मान है, माया है, लोभ, इस तरह से। तो फिर आगे भी 10वें में सूक्ष्म लोभ है। अब कौन से रहेंगे? 9 कषाय। तो 8वें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति में हमने कितने 9 कषाय देखे थे? 6। तो जो 6 9 कषाय है, किसी को कौन से उदय रूप है? अभी वो उदय के नियम हम बाद में देखेंगे। तो कहाँ तक उदय रूप है? 8वें तक है। वेद की नहीं, हम 6 9 कषाय की बात कर रहे हैं। पहले 9 कषायों में से 6 9 कषायों का उदय मिटेगा। 8वें तक है, ऊपर नहीं है। अब 9वें के पहले भाग में 3 वेद का उदय है
उसके ऊपर उदय नहीं, उसको कहेंगे अपगत वेदी हो गया। ख्याल में आती बात है, क्योंकि हम एक एक प्रकृति को लेकर उदय की बात करेंगे तो थोड़ा समझने में आसान होगा, क्योंकि एक गुणस्थान की पूरी लिस्ट बताएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो और कौन से रहे? 3 वेद हो गए। 90 गुणस्थान के प्रथम भाग तक उनका उदय है, आगे उनका उदय नहीं। क्रोध मान माया तो हमने देख लिया, ये हो गई मोहनी की। अब आगे कौन सी है? अंतराय। अंतराय कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक है? 12वें तक है, क्योंकि उसका क्षय होकर फिर अनंत वीर्य के धारी होते ना 13वें में, तो 12वें तक उसका उदय है। अब हम चलते हैं आघाती कर्म की तरफ। आघाती की वेदनी जो प्रकृति है उसके 2 भेद है। कौन से? साता वेदनी, असाता वेदनी। उदय की बात है, बंध की बात नहीं। असाता के बंध की विच्छित्ति 6ठे में हुई थी और साता के बंध की विच्छित्ति 13वें में हुई थी। अब हम यहाँ उदय की बात करें तो साता या असाता का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? 14वें तक। किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का है ना, और वो भी अंतर्मुख में चेंज होते रहता है। तो साता असाता का उदय अनेक जीवों की अपेक्षा किसी को साता का उदय है, किसी को असाता उदय, तो वो 14वें तक पाई जाएगी। अब आयु का उदय कब तक रहेगा? हमने एक ही आयु नहीं पूछी, मनुष्य ही नहीं पूछी। नरकायु का उदय कब तक रहेगा? 4थे, क्योंकि नार की 4थे गुणस्थान तक है, तो नरकायु का उदय 4थे गुणस्थान तक। फिर देवायु का उदय 4थे गुणस्थान, तिर्यंचायु का उदय 5वें गुणस्थान तक, है ना। तो तिर्यंच संबंधी प्रकृतियां हम वहां गिनते थे, हमने 5वें गुणस्थान में तो कषाय गिने थे 4। कौन से? प्रत्याख्यान। और तिर्यंच संबंधी 4 प्रकृतियां देखी थी। कौन सी याद है किसी को? हाँ, तिर्यंच गति, फिर आनुपूर्वी को नहीं लेना, उद्योग और तिर्यंच आयु नीच को ये देखे थे ना। तो हम यहाँ तो हम इसी अपेक्षा से गणित करें। आयु में से तिर्यंच आयु का उदय 5वें तक है। मनुष्य आयु का उदय कौन से गुणस्थान तक है? 14वें के अंत। वो मनुष्य है ना, जीव, मनुष्य जीव ही 14वें गुणस्थान तक पार करके वो सिद्ध होने वाला है। ख्याल में आती बात है? तो उसका उदय कहाँ तक है? 14वें तक। तो 14वें में उसके उदय की विच्छित्ति कहेंगे हम। अब कौन से रहेंगे? नाम कर्म। तो नाम कर्म में देखते हैं, नाम कर्म की एक एक प्रकृति बताना है आपको। अभी हमने देखा था जिस पर्याय में जो जीव है उसका उदय तो शुरू होता है, पर हम उसके उदय की विच्छित्ति देखेंगे। अब पहले नरक गति देखेंगे। नरक गति का उदय कब कौन से गुणस्थान तक होगा? 4थे। नरकानुपूर्वी, क्योंकि उसके साथ सम्यक्त्व के साथ मरकर नरक में जाने वाले हैं, पहले नरक में जाने वाले, तो नरकानुपूर्वी का उदय सम्यक्त्व के साथ हो सकता है, तो उसकी भी उदय की विच्छित्ति हम 4थे में करेंगे। नरकायु भी हमने देखी थी, वो भी उदय की विच्छित्ति वहां हो जाएगी। अब हमें नरक गति के साथ गति हुई, बाकी तो हमने सब गतियां देख ली। मनुष्य गति 14वें तक है, तिर्यंच गति 5वें तक है उदय रूप में, और नरक गति देवगति तो 4वें तक। अब गति के बाद जाति। अब जाति में एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, उदय पहले गुणस्थान तक है। क्योंकि हम एक कुछ 2 मत में से एक मत फॉलो करेंगे, तो हम कहेंगे पहले गुणस्थान, यानी उन जीवों को सम्यक तो नहीं होगा, उन जीवों को ऊपर के कोई भी गुणस्थान नहीं होंगे, तो उनका उदय पहले में है, ऊपर उदय नहीं है, तो उसके उदय की विच्छित्ति हम पहले गुणस्थान में करेंगे। तो गति हुई, जाति हुई। जाति में एकेंद्रिय भी लेना, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय पहले गुणस्थान में उदय है, ऊपर नहीं है। तो पंचेंद्रिय जाति का उदय कौन से गुणस्थान तक है?
14वें तक है, क्योंकि मनुष्य है वो पंचेंद्रिय जाति का जीव है, तो 14वें तक है। गतिमयी जाति है। फिर शरीर, अब शरीर में देखते हैं तेजस और कारमान शरीर का उदय कब तक है। शरीर नाम कर्म है ना, तेजस शरीर नाम कर्म और कारमान शरीर नाम कर्म का उदय कब तक है, ये मैं 13वें की 14वें 13वें, उसके उदय में क्या हो रहा है, वो नए परमाणु ग्रहण हो रहे हैं कि नहीं, तेजस के भी और कारमान वर्गणों के उदय चल रहा है, बंद की बात नहीं है। तेजस और कारमान शरीर के बंद की विच्छित्ति कब हुई थी, 8वें गुणस्थान में हुई। तो अभी बंद रुक गया ना, हाँ बंद रुक गया, पर वो उदय चल रहा है ना, उसके उदय में कार्य क्या हो रहा है कि उस जाति के नए परमाणु का ग्रहण हो रहा है। कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में नया कर्म का ग्रहण चल रहा है। कब तक चलेगा, 13वें में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये 2 हो गए। फिर औदय, हाँ आपका प्रश्न है 14वें में कर्म तो कब रहे, बिल्कुल कब रहे, कारमान शरीर है, कारमान शरीर नाम कर्म नहीं है। देखो देखो सुनना बराबर, कारमान शरीर किसको कहेंगे और कारमान शरीर नाम कर्म किसको कहेंगे। कारमान शरीर क्या है, कारमान शरीर नाम कर्म जो है उसके उदय में नए कर्म आते हैं और पुराने के साथ वो जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ जाने के बाद उस जो 8 कर्मों का स्कंद है उसको हम कहेंगे कारमान शरीर। तो कारमान शरीर कब तक है, 14वें के अंत तक कर्म है कि नहीं है, 4 घाती कर्म 14वें के अंत तक है, तो उसको हम कहेंगे कारमान शरीर है। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कब तक है, फिर से औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में औदारिक जाति के परमाणु को ग्रहण, आहार वर्गना का ग्रहण होता है और वो औदारिक शरीर रूप से परिणमित होते हैं। तो उसका उदय कब तक है, बोलो 13वें तक है। परम औदारिक शरीर है, हर समय उसके परमाणु ग्रहण हो रहे, 9 कर्म आहार है उनको आहार कहा कि नहीं है, कौन सा, ये वाला आहार नहीं है उनको, कर्म और शरीर के परमाणु दोनों का ही ग्रहण हो रहा है। क्यों ग्रहण हो रहा है, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय में औदारिक जाति के परमाणु वहां बन रहे, शरीर बन रहा है, परंतु औदारिक शरीर कब तक है, 14वें के अंत तक। वो शरीर अलग बात है और यहाँ हम कर्मों की बात कर रहे हैं। फिर से सुनना, औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय कब तक है, 13वें के अंत तक। उसके कारण क्या हो रहा है, आहार वर्गना जो है वो ग्रहण होकर औदारिक शरीर रूप से परिणमित हो रही हर समय। बाद में क्या होगा, उदय तो मिट गया, अभी 14वें में आया, उदय मिट गया तो 14वें का नाम क्या है, योग। योग क्यों नहीं है, शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। यहाँ ना शरीर नाम कर्म का उदय है, न कारमान शरीर नाम कर्म का उदय है, न औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, वैग्रिक का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ योग नहीं है, तो योग नहीं है तो नए कर्मों का ग्रहण भी नहीं है उस जाति के। समझ में आती है बात, अयोग केवली की बात हो रही है, सयोग केवली में योग है तो शरीर नाम कर्म का उदय भी है। कौन से, तेजस का है, कारमान का है, औदारिक का है। तो अपने अपनी जाति के परमाणु का ग्रहण होकर तेजस शरीर भी बन रहा है, कारमान शरीर भी नया बन रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं, औदारिक शरीर में भी और नए परमाणु आकर जुड़ रहे हैं। अब जीव 14वें में आया तो क्या हुआ, ये सभी नाम कर्मों का उदय रुक गया है, क्षय नहीं हुआ है। देखो 12वें गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों का क्षय हुआ और 13वें गुणस्थान प्राप्त हुआ, सारे घाती कर्म नष्ट हो गए। मोहनीय का क्षय तो कब हो गया, 10वें में हो गया, 12वें में अन्य 3 घाती कर्म भी चले गए।
तो 13वें में तो अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। तो 13वें गुणस्थान वाला कितने कर्मों का क्षय करता है? एक भी नहीं। जब छद्मस्थ था, अल्प वीर्यधारी था, है ना, तो उसने कितने कर्मों का क्षय कर दिया? अरे घाती कर्म नष्ट हो गए। आघाती से में से बहुत सारी गए, ये नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां वो भी नष्ट हो गई है। अब बाकी बची है, तो ये 13वें गुणस्थान वालों को नहीं समझता था, वो तो सर्वज्ञ है ना, प्रत्यक्ष जान रहे। पहले तो सारा अप्रत्यक्ष था, परोक्ष ज्ञान में आ रहे थे, तब तो क्षय कर दिया। अभी क्यों नहीं किया? कुछ नहीं करता। तो पहले तो हमने किया था ना क्षय। पहले भी उस विशुद्धि के कारण यथा योग्य प्रकृतियों का क्षय उनके अपने कारण से होता। ये सर्वत्र ऐसा समझना, हम कहेंगे जरूर कर्णानि योग में निमित्त प्रधान शैली से कथन होता है, परंतु कार्य तो होता है उसकी अपनी उपादान योग्यता से, कर्मों की अपनी अपनी योग्यता से यथा योग्य विशुद्धि के साथ उनका उपशम या क्षय यथा योग्य होता है। हम सोच समझकर उसका उपशम करें या क्षय करें, ये बात कभी नहीं हो सकती। तो हमने अभी कौन सी देखी थी? शरीर नाम कर्म की बात हमने देखी थी। तो तेजस और कार्मण और औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय 13वें तक है। और कौन से शरीर बचे? वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग का उदय कब तक रहेगा? चौथे। क्यों? वो तो देवगति और नरगति वालों के होता है, उनका गुणस्थान चौथा है, तो उसके उदय की विच्छित्ति चौथे में। अब हम बहुत सारे आहारक शरीर अंगोपांग भी है, उसका उदय कब होता है? छठे में। उदय की विच्छित्ति भी छठे में कहलाएगी, ऊपर कहीं उसका उदय है ही नहीं। तो शरीर नाम कर्म हुआ, बंधन संघात उसके साथ ही ले लेना। अब संस्थान नाम कर्म की बात उठाते हैं। कितने प्रकार के संस्थान है? 6। हमने बनते समय तो एक मुंडक संस्थान तो पहले में हमने विच्छित्ति कराई, बंद की। दूसरे में बीच वाले 4, और फिर समचतुर्थ था, वो तो 8वें तक बंद था। अब यहाँ उदय की बात करें तो उदय में ये 6 संस्थान, कौन सा संस्थान कहाँ उदय से मिट जाता है? मेरा प्रश्न क्या है शिल्पा जी? कौन सा एक मुंडक संस्थान कहाँ तक उदय रूप रहेगा? 13वें। 6 संस्थान का उदय 13वें गुणस्थान तक है। उसका अर्थ क्या है? कोई भी संस्थान वाले जीव को केवल ज्ञान हो सकता है। संस्थान की बात करें, संहनन की नहीं। हाँ, तीर्थंकरों को तो समचतुर्थ संस्थान ही होगा, जन्म से समय दृष्टि है, समचतुर्थ संस्थान के साथ ही जन्म लेंगे वो। परंतु अन्य सामान्य जो केवली है, 6 संस्थान में से कोई भी संस्थान के उदय के साथ वो केवल ज्ञानी हो सकते हैं। तो 6 संस्थानों के उदय की विच्छित्ति 13वें कहाँ पर होगी? 13वें गुणस्थान। अभी कौन से रह गए? अंगोपांग की तो हमने शरीर के साथ बात की। अब सहनन की बात करते हैं। तो सहनन में हमने एक एक की बात करेंगे। वज्र ऋषभ नाराज सहनन कौन से गुणस्थान तक उदय रूप है? 13वें तक है। तो उसके उदय में क्या होता है? वो हड्डियों की जो है वो वहां तक चलती है, उस जाति के परमाणु का ग्रहण होकर हड्डी रूप भी परिणामित हो जाएगा। तो ये हो गया वज्र ऋषभ नाराज सहनन। वज्र नाराज होता है 13वें वाले को? वज्र नाराज या नाराज 13वें वाले को? अरे वज्र नाराज और नाराज वाले क्षपक श्रेणी चढ़ते ही नहीं, परंतु वो 2 वाले उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? 11वें। तो उसका उदय 11वें तक है कहीं। यानी वज्र ऋषभ नाराज वाला उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, परंतु वो क्षपक करके ऊपर 13वें तक उसका उदय रह सकता है। इसलिए हम 2 सहनन कौन से? वज्र नाराज और नाराज, वो ऊपर 11वें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उसके उदय की विच्छित्ति कहाँ कहेंगे हम? 11वें में कहेंगे। अब नीचे आते हैं। नीचे के 3 सहनन, वो नीचे के 3 सहनन उसके साथ तो श्रेणी चढ़ने का कार्य नहीं हो सकता, और उसके साथ 7वें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ किसी जीव को हो सकता है।
यानी उनका उदय कहाँ तक है? 7वें गुणस्थान तक है। तो हम कहेंगे जो नीचे के 3 सहनन है उनके उदय की विच्छित्ति 7वें गुणस्थान में। हमने यहाँ 7वें गुणस्थान में संख्या कितनी देखी थी उदय की विच्छित्ति वाली की? 4। तो चौथा कौन सा है? सम्यक प्रकृति जो चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान वाले को होती है, यानी 7वें गुणस्थान तक सम्यक प्रकृति का उदय है, ऊपर नहीं है। 7वें गुणस्थान तक ये 3 सहनन हो सकते, ऊपर नहीं है। तो ये 4 प्रकृतियों की हमने जो उदय की विच्छित्ति 7वें में बताई, उसका कारण यह है। तो ये हो गए सहनन। अब आगे कौन सा है? वर्णादीचा, उसका उदय कब तक है? 13वें तक शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं, तो वर्णादि भी ग्रहण हो, उसका भी उदय चलेगा। तो वर्णादि का उदय कब तक है? 13वें। उसके बाद नहीं गत्यानुपूर्वी तो हमने देखी थी, चारों गत्यानुपूर्वी का उदय 4थे तक है, ऊपर नहीं है। किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय 4थे गुणस्थान के ऊपर नहीं होता। तो गत्यानुपूर्वी देखा। विहायगति, तो विहायगति, प्रशस्त विहायगति का उदय कहाँ तक होगा? 13वें गुणस्थान वाले विहार होता है ना, प्रशस्त होती है कि अप्रशस्त होती है? दोनों ही हो सकते। तीर्थंकरों को प्रशस्त का उदय होगा, सामान्य केवली को कोई भी हो सकता है। ख्याल में आती है बात? तो ये हो गई विहायगति। हमने वो पिंड प्रकृतियां देख ली बहुत सारी। अब आगे अग्रु, लघु, उपघात, परघात वगैरह उच्छ्वास, तो कहाँ तक उसका उदय रहेगा? 13वें गुणस्थान तक उसका उदय है। आतप उद्योग में देखते हैं, आतप का उदय एकेंद्रियों में होता है, गुणस्थान पर, और उद्योग का उदय पंचेंद्रिय तीर्यंशों के भी हो सकता है, 5वें गुणस्थान तक हो आतप उद्योग को। अब कौन से है? त्रस। तो मेरा प्रश्न है, त्रस नाम कर्म का उदय कहाँ तक होगा? 13 के 14 क्योंकि 14 तक वो है ना, मनुष्य गति है, वो त्रस है। हाँ? अब त्रस और स्थावर कर्म का उदय कहाँ तक होगा? पहला गुणस्थान जो एकेंद्रीय जाति वाले हैं उनको स्थावर का उदय होगा। तो त्रस स्थावर देख लिया। पादर और सूक्ष्म, पादर का उदय 14वें तक, और सूक्ष्म का पहला गुणस्थान। फिर पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त अपर्याप्त में कैसे समझना? वो तो 14वें तक उसका उदय पर्याप्त का, और अपर्याप्त का वो लब्धि अपर्याप्त तक हो गए तो पहले गुणस्थान में उसका उदय। सूक्ष्म बाधक, प्रत्येक और साधारण, प्रत्येक शरीर वाले जो है, तो प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ तक होगा? 14वें तक नहीं होगा, नहीं तो नए शरीर का ग्रहण करना पड़ेगा, 13वें तक होगा। और साधारण शरीर नाम कर्म निकोदय पहला गुणस्थान। अभी कौन सा रह गया? ये 4 हो गए ना। अभी स्थिर अस्थिर के बारे में एक स्पेशलिटी है। हमने क्या देखा? बंध के समय या तो स्थिर बंधेगी या तो अस्थिर बंधेगी, ऑप्शनल थी, प्रतिपक्षवादी थी। और अस्थिर के बंधे की विच्छित्ति हमने 6ठे में देखी थी, और स्थिर का बंध तो 8वें तक होता था। परंतु उदय में ये है, जैसे हमने ध्रुवबंधी प्रकृतियां देखी थी, ऐसे स्थिर, अस्थिर और शुभ अशुभ ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां एट ए टाइम दोनों का ही उदय चलता है। और कहाँ तक चलेगा? 13वें तक चलेगा। हम उदय के नियम और भी कुछ देखने वाले हैं, तब ये क्लैरिटी और बढ़ेगी। अभी तो केवल सुनना है। तो हमने क्या देखा? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ दोनों का ही, यानी 2 युगल हो गए ना। तो उदय कहाँ तक है? 13वें तक है। 14वें वाले को उसका उदय नहीं है। ये हो गए स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ। फिर सुभग, वो तो 14वें वाले को भी उदय है। दुर्भग के उदय की विच्छित्ति याद है किसी को?
चौथे में हमने 3 प्रकृतियां देखी थी। कौन से? दुर्भग, अनादेय और यशस्वी। और दुस्वर कहाँ तक देखा था? 13वें तक। किसी को सुस्वर का उदय होगा, किसी को दुस्वर का होगा। हाँ, तीर्थंकरों को होगा सुस्वर का, पर अन्य सामान्य केवली दुस्वर नाम कर्म वाले भी हो सकते उदय वाले। तो हमने स्थिर देखा, शुभ अशुभ देखा, 13वें तक उदय, सुभग का 14वें तक उदय, दुर्भग का 4थे तक है। फिर आदे अनादेय, वो आदेय भी 14वें वाले को है, अनादेय हमने 4थे में देखा था ना, दुर्भग, अनादेय और यशस्वी। अब कौन सा रह गया? यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति। यशस कीर्ति का उदय कहाँ तक है? 14वें तक होगा, और अयशस कीर्ति का 4थे तक। अब तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वां 14वां, और निर्माण का उदय, निर्माण यानी वो शरीर के परमाणु ग्रहण होकर उसके विशिष्ट निर्माण। हाँ, तो 13वें तक उसका उदय। अब कौन सी रह गई नामकर्म की? हाँ, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास वगैरह है ना। हाँ, वो तो हमने देखी ना 13वें तक। तो अभी हम आगे देखते हैं। अभी हम जो 13वें की उदय की विच्छिति देखेंगे ना, तो कौन कौन सी प्रकृतियां एट ए टाइम उदय रूप है वो ख्याल में आ जाएगा। अभी हमने गोत्र की बात नहीं देखी है। नीच गोत्र का उदय कहाँ तक है? 5वें तक। उच्च गोत्र का उदय कहाँ तक है? 14वें तक। अभी हम गुणस्थानों के अनुसार उदय की विच्छिति फिर एक बार रिपीट करेंगे, जो हमने दोपहर में देखी। अब निकालना पुस्तक। हाँ, प्रश्न है आपका? सुस्वर और दुस्वर नाम कर्म का उदय 13वें तक है। हाँ, जनरल बात है कि जैसे कि कोई कीर्ति है, जैसे कि कीर्तन कीर्ति को छोड़कर जो सामान्य के लिए जिसकी भी मतलब कि वाणी छुट्टी है, हाँ, दिव्यगणी कीर्ति है, तो उदय तभी लागू पड़ेगा कि मतलब इस प्रकार से, और भी मतलब इसके बिना भी उदय घटित कर सकते हैं। नहीं, वो वचन योग है ना। उनका प्रश्न ऐसा है, सुस्वर या दुस्वर का उदय कहाँ तक है? 13वें तक है। तो तीर्थंकरों को तो हम कहेंगे सुस्वर नाम क्रम का उदय है। तो अन्य जो सामान्य केवली है, जिनके दिव्य घनी कीर्ति है, तो वहीं पर सुस्वर या दुस्वर कैसे घटित करेंगे? तो किसी को दुस्वर का उदय हो सकता है, और उदय है तो बोलना चाहिए ऐसी भी बात नहीं है ना। उसका उदय चल रहा है, और उदय चल रहा है, हम नहीं बोलेंगे तो क्या उदय मिट जाएगा क्या? उसका उदय तो चला, उसका उदय तो कंटिन्यूअस चलेगा। वो जब हम नाम कर्म के जो काल देखेंगे ना, भाषा पर्याप्ति काल वगैरह, अन्य अन्य कर्मों का उदय शुरू हो गया, तो कर्मों का उदय लगातार चलेगा, परंतु उसको बोलना चाहिए जरूरी नहीं, उस कर्म का उदय चलता है। इन्हें बोला तो ही कर्म का उदय हुआ, अदरवाइज कर्म का उदय मिट गया, ऐसी बात यहाँ नहीं है। उदय है, हाँ, मुख केवली को भी उदय है। वो नाम कर्म है, उसका वैसा कार्य होना वो भी जरूरत नहीं है। वैसे उपघात तो अशुभ प्रकृति है, परघात तो हमने शुभ प्रकृति में लिया। उसका कार्य रूप उसकी चर्चा मत करना, क्योंकि सभी कर्मों के जो अशुभ कर्मों के अनुभाग अत्यंत मंद होकर उदय में आते। जैसे पहले गुणस्थान में जैसे उसका कार्य होगा वैसा तो आगे नहीं होगा, परंतु कौन से कर्म कहाँ तक पाए जाते उसकी बात है। जैसे हमने कहा 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक वेद का उदय है, तो वहाँ ऐसे कोई परिणाम भी खोटे नहीं है, और न ही कोई वैसे उनकी प्रवृत्ति भी होती है। हाँ, क्या प्रश्न है? ये जैसे नाम कर्म शरीर नाम कर्म का उदय, शरीर नाम कर्म का उदय 13वें तक है। हाँ, 14वें गुणस्थान में शरीर तो है, किसमें? 14वें में शरीर तो है, शरीर है। शरीर उदय के बिना शरीर का संयोग
देखो उदय का, देख ये प्रश्न महत्व का है। औदारिक शरीर अलग बात है, औदारिक शरीर नाम कर्म अलग बात है। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में क्या हो रहा है, हर समय औदारिक शरीर संबंधी आहार वर्गना है उसका ग्रहण होता है, और वो ग्रहण होकर वो जो आहार वर्गना है वो औदारिक शरीर रूप से परिणमित होती है, और ये शरीर के परमाणु के साथ वो भी परमाणु बंध रूप हो जाता है। ये नए का ग्रहण होना कब तक चला, 13 तक। अब जो शरीर ऑलरेडी बना है, तो अब तक क्या हो रहा था, नए ग्रहण भी हो रहे थे, हमारा आपका भी। हर समय औदारिक शरीर के नए नए परमाणु, अनंत परमाणु हम ग्रहण करते हैं, और जो जन्म के पहले समय से जो हमने ग्रहण किए हुए पड़े हैं उसमें से अनंत परमाणु हर समय खिलते रहते हैं। अब 13वें गुणस्थान के अंत समय तक ये शरीर के परमाणु का ग्रहण हो रहा था। शरीर तो बनाया है, वहां पर बना है, 13वें अरिहंत अवस्था के जीव है, उनका तो शरीर है वहां पर, तो उनका ग्रहण भी और छूटना भी चल रहा था। अब 14वें गुणस्थान में क्या होगा, केवल उसका छूटना चलेगा। परम औदारिक शरीर के परमाणु हर समय में अनंत अनंत छूटते चले जाएंगे। कब तक, 14वें के अंत तक जो बचा कुचा है वो सारा का सारा निकल जाए, जीव शुद्ध होकर कर्म भी नहीं रहेंगे और औदारिक शरीर भी नहीं रहेगा, और जीव सिद्धालय में चला जाएगा। सहयोग है आत्मा के साथ, शरीर का सहयोग तो है, बिल्कुल है, वो सहयोग है, तो उदय के बिना सहयोग उसको बाधित करना, वो नए बढ़ नहीं रहे। संयोग जो है वो संयोग तो है, वो है क्योंकि जीव के साथ वो शरीर भी बंधा है ना। जैसे जो कर्म का उदय मिट गया है तो कर्म नष्ट हुए क्या, सत्ता में पड़े हैं ना सारे, सत्ता में से कब नष्ट होंगे, जब उसका क्षय होगा। वो क्षय का प्रोसेस अलग है, अभी तो हम उदय पर घटित करेंगे सभी बातें। ये कंफ्यूजन सबको होने वाला या होता भी, ऐसे प्रश्न उठते भी है। कार्मान शरीर नाम कर्म के उदय में नए नए परमाणु कर्म रूप होकर पुराने कर्म के साथ जुड़ रहे हैं। अब 13वें गुणस्थान के अंत में भी तेजस शरीर, कार्मान शरीर, नाम कर्म का उदय मिट गया, कभी योग भी नहीं रहा, अयोगी है, तो उनको कितने कर्मों का बंध होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया, तो नए कर्म भी नहीं आ रहे, तो पुराने आए उसका क्या होगा, वो उदय में आएंगे, यथायोग्य उदय रूप है, उदय में आएंगे, जो उदय में नहीं है वो सत्ता में पड़े रहेंगे, नए उसमें और नहीं आ रहे। तो नाम कर्म का कार्य नहीं है क्योंकि उसका उदय नहीं है, पर जो ऑलरेडी है वहां पर उनका उदय चल रहा है। यानी जो तेजस शरीर बना है, जो कार्मान शरीर बना है, 8 कर्म में से अभी 4 कर्म है ना वहां पर, उनमें से हर एक निषेक एक निषेक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जो अंतर्मुख का काल है 14वें गुणस्थान का, उसमें हर समय में उसमें से एक निषेक खिल रहा है, 4 कर्मों का। 4 जो आघाती कर्म है, आयु का भी एक निषेक, वेदनी का एक निषेक, नाम कर्म का एक निषेक, गोत्र का एक निषेक, अब ये 4 है। ख्याल में आती है ना, खिल रहे हैं, कर्म के उदय हो गए हैं, पर जो ऑलरेडी कर्म बने हैं वो उदय में आकर जा रहे हैं। उदय की तो विच्छित्ति हो गई ना, जब नाम कर्म की तो केवल उसके उदय की विच्छित्ति हो गई है। कौन से नाम कर्म के उदय की, कौन सा नाम कर्म, शरीर नाम कर्म। अभी हम एक स्पेसिफिक पर घटित करते हैं, कार्मान शरीर नाम कर्म का उदय मिट गया, तो उसके उदय में क्या हो रहा था, नए कर्म ग्रहण होने। अब नए कर्म का ग्रहण रुक गया। अब जो पहले से जो कर्म बने हैं, कौन से, फॉर एग्जाम्पल बताऊं आप, कौन से है अभी, आघाती है ना 4, तो जो ऑलरेडी अभी मनुष्य गति है कि नहीं, वहां पर उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मनुष्य गति का उदय चल रहा है। नए कुछ परमाणु बन रहे क्या वहां पर, वो तो मनुष्य गति का बंध तो हमने देखा था, मनुष्यों के लिए तो दूसरे गुणस्थान तक होता है, ऊपर तो देवगति बांध रहा था, 8वें गुणस्थान तक वो देवगति बंध रही है, और उदय चल रहा है मनुष्य गति का। कब तक चलेगा, 14वें तक चलेगा। उन तभी वहां नया कुछ बंद हो रहा है क्या, ख्याल में आती है?
ये शरीर नाम कर्म के उदय की बात अलग है, और जहाँ वो शरीर बना है वो बात अलग है। उस शरीर के परमाणु अभी वहाँ खिल रहे हैं, परंतु उसमें और नए परमाणु आकर जुड़ नहीं रहे हैं। 14वें गुणस्थान वाले को जितने कर्म बाकी, अभी 4 आघाती बाकी है, उनका कितने ही कर्मों का उदय रुक जाता है 13वें में, कितने का उदय चल रहा है, और कितने ही उदय रुका है मगर सत्ता में पड़ी है। जिनका क्षय नहीं हुआ वो सारी सत्ता में पड़ी है। जब हम सत्ता की भी बात देखेंगे तो ये और क्लैरिटी बढ़ जाने वाली है। 14वें गुणस्थान में जो शरीर है वो किसके निमित्त से है? वो पहले बना है ना, उसको कोई निमित्त की जरूरत नहीं, उसके किसी की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बन चुका है। शरीर जो ऑलरेडी बन चुका है, पहले क्या होता था, शरीर तो है ही है, नए आते थे पुराने जाते थे, कुछ जाते थे, शरीर तो वैसा का वैसा बना रहा। अब 14वें में क्या होगा, नए आना रुक गया, पर जो ऑलरेडी शरीर है हर समय में उसमें से परमाणु निकल जा रहे हैं। एक अंतर्मुख तक चलेगा, अंतिम समय जो रिमेनिंग सारे जीव के साथ उसका संयोग रुक जाएगा। हाँ वेपरेट हो जाएगा। हाँ, वो जो हम कहेंगे शरीर नहीं रहा वहां पर। कर्म के निमित्त के बिना वो शरीर टिका हुआ जैसा बोलेंगे वो। शरीर को टिकाने के लिए वो कर्म की कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने से टिका हुआ है कि नहीं, वो ऑलरेडी बंधा हुआ पड़ा है वहां पर। काम कर रहे हैं फिर से श्वासोच्छ्वास नाम कर्म है, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय कहाँ तक है? अरिहंत भगवान श्वासोच्छ्वास करते होंगे कि नहीं? आप कहते नहीं, हमने मंदिर में कभी नहीं देखा करते। अरे श्वास का निरोध नहीं करते, योग का निरोध होता है ना, वहाँ श्वासोच्छ्वास का निरोध हो जाता है, तो श्वासोच्छ्वास चल रहे हैं वहां पर 13वें गुणस्थान में। उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी वहां पर है, उसका उदय मिट जाएगा तो हम कहेंगे योग का निरोध कर दिया उन्होंने। ये सारे सुस्वर दुस्वर वगैरह नाम कर्म के उदय मिट जाएंगे वहां पर। ध्यान में आती है बात? 13वें में हमने साता असाता दोनों का वेदनीय में लिया। देखो 13वें गुणस्थान में किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का उदय। असाता कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जो बिल्कुल है 13वें में भी है, परंतु असाता कैसा है, वो अशुभ प्रकृति है कि शुभ प्रकृति है? तो उसका अनुभव कब से घटना चालू हुआ था? अरे श्रेणी के 4थे गुणस्थान में चला, तब से अनंत गुना अनंत, जब जब करण परिणाम हुए तब से। अब श्रेणी में तो कितना अनंत गुना अनुभव घटते गया। अब जैसे अनुभव नहीं के बराबर है, वो साता कितने तो साता रूप टर्न होकर उदय में आई है, और अभी जो अनुभव है वो नहीं के बराबर है। अब वेदनीय का उदय का फल कब मिलता है? मोहनीय के साथ। अब मोह का उदय रह गया यहाँ पर? मोह तो है ही नहीं, तो वो तो ढेले के समान है, मिट्टी का ढेर है वो। उसका नाम साता था तो साता का उदय कहलाएगा, उसका कार्य कुछ नहीं है। हमको क्या लगता है, अरे हमें असाता का उदय है तो कितना दुख होता है, तो केवली को भी दुख होता होगा। हाँ, पर उनको साता या असाता का उदय रहता है, जरूर रहता है। हाँ, जो स्वर से संबंध है तो अपना बोला बोलेंगे नहीं, फिर से ध्वनि करती है, सुस्वर और दुस्वर। तीर्थंकर की जो है, तीर्थंकरों को सुस्वर नाम कर्म का उदय है, वो उनका रूप ध्वनि करते हैं। वही हमने कहा ना, परंतु सामान्य केवली को सुस्वर या दुस्वर किसी का भी उदय हो सकता है। तो वहाँ तो ओम ध्वनि करेगी। हाँ, भले उसमें आवाज में फेर होगा जो कुछ वो तो नेचुरल है ना। हाँ, उत्सव केवली है, उनको असाता तो पूरा उदय है ना। असाता का उदय कब कहेंगे हम? जब कोई संयोग साता या असाता नहीं होता है, जीव उसको देखकर सुख या दुख रूप परिणमन करता है तो हम उसको साता या असाता कहेंगे। नहीं, हमने आपको पंखे का उदाहरण दिया। अभी ठंड के मौसम है और यहाँ पंखा चल रहा है ना, बहुत ठंड चल रही है दिसंबर महीने की,
तो क्या होगा? वो साता का उदय है कि असाता का? पंखा घूम रहा है साता के उदय में कि असाता के उदय में? बोलो। पंखा घूमता है तो गर्मी में साता के उदय में घूमता है? और ठंड के मौसम में असाता के उदय में पंखा घूम रहा है। देखो, तो पंखे का घूमना कौन से कर्म के उदय में हो रहा है? वो किसी कर्म के उदय में नहीं हो रहा। हम उसका लक्ष्य करके यहाँ स्वयं मोह करते हैं, इष्ट अनिष्ट मानते हैं। अनिष्ट मानकर हम दुखी हो रहे तो हम कहेंगे असाता का उदय। किसी का लक्ष्य करके हम सुख की कल्पना करते हैं तो हम कहेंगे साता का उदय है। अब केवली भगवान को क्या साता है और क्या असाता है? किसमें सुख की कल्पना हो रही है? वो तो कर्म बंधा पड़ा है तो उसको हम कहेंगे ये साता, उसका नाम साता है तो साता कहेंगे। जो असाता बंध है उसे रूप बंध से उसको असाता कहेंगे। और उसका फल क्या मिल रहा है? कुछ नहीं है। इसीलिए अचरज लगता है ना, हमें यहाँ साता असाता होता है तो ऊपर नीचे होता है, तो केवली को असाता के उदय में क्या क्या होता होगा? कुछ नहीं होता है। वो नहीं के बराबर रहेगी। उसका अनुभाव कितना कम हो गया। जैसे हमने एक गिलास पानी में वो पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो कौन सा कलर आ गया? वो डीप वायलेट कलर आ गया, है ना? आपने देखा होगा कभी। अब वो ग्लास भर पानी, वो कलर वाला, हमने एक बड़ी टाकी में डाला तो वहां वो है कि नहीं, कलर कैसा हुआ? अभी लाइट हो गया। उसमें से हमने केवल एक ग्लास निकाला और कहाँ डाला? अरे जाकर हमने समुद्र में डाला। अपने यहाँ बॉम्बे वाला समुद्र, उसमें डाला तो उसमें वो परमाणु है कि नहीं है? हमें उसमें से एक ग्लास निकाला, वो पैसिफिक महासागर, उसमें जाके डाला तो उसमें वो परमाणु है कि नहीं है? कौन सा कलर वाला दिख रहा है वो? अरे नहीं के बराबर दिख रहा है। ऐसे असाता का जो अनुभव है वो कितना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना भर गया, नहीं के बराबर। और उसके बाद तो मोह तो है ही नहीं है, तो उसका कुछ ऐसा फल भी नहीं है। पर वो परमाणु है और उसके उदय चल रहा है, इतना बताना है। जैसे एकादशी जी ने कहे थे ना, उनके इतने तो क्या है? परिसर है। तो क्या उनके परिसर चल रहे? क्षुधा है, उनके तृषा है, उसका उदय बताना था, बस इतना ही। वो केवल ही गम्य बातें हैं, उनके कोई क्षुधा तृषा वगैरह कुछ नहीं होते, 18 दोषों से रहित थे, परंतु कर्म का उदय बताना था तो उनको कहेंगे। में वेद का उदय है लेकिन क्रिया कुछ नहीं है। हाँ, वही हमने पहले भी बताया था। वेद के उदय में सवेद भाव है, 9वां गुण स्थान है, अंतरंग में शुद्धोपयोग दशा है। तो वेद का उदय क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। जो हमारी जो कल्पना जो चलती है ना, ऐसा नहीं, वो कर्म वहां पर मौजूद है, उदय रूप है, बस इतना बताना है। तो अब कौन से कर्म रहे सब हमने देखे ना, कौन से कहाँ उदय की विच्छित्ति होती। अब जो हमने ये देखी थी बातें पहले गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, उसको हम फिर रिपीट करेंगे क्योंकि दोपहर में बहुत हेवी हो गया ना डोज। पहले गुण स्थान में हमने 2 बातें देखी, 5 या 10। जो पहले गुण स्थान में 5 कहेगा वो दूसरे गुण स्थान में 9 कहेगा। 9 बार 14 होनी चाहिए। जिसने पहले गुण स्थान में 10 कही उसको 10 और 4 14 हो जाएगी। तो जो 5 दोनों को स्वीकार है, ऐसी 5 प्रकृतियां कौन सी है जो पहले गुण स्थान में उदय रूप है, ऊपर कहीं पर भी उदय रूप नहीं है? बोलो। मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण और अपरिहार्य, ये 5 प्रकृतियां तो नियम से पहले गुण स्थान वाले को ही उदय रूप है, ऊपर कहीं पर भी उदय रूप नहीं है। अब दूसरे गुण स्थान की बात है। जो 10 मानते हैं उसने और कौन सी प्रकृति, हम 5 प्रकृतियां यहाँ लिए है। एक के लिए स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय। किसी ने इसको दूसरे गुण स्थान में उदय रूप माने। क्यों? क्योंकि कोई संगी पंचेंद्रिय औपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर साधन में आया तो संगी पंचेंद्रिय था, तो कहते वहां वो मर गया और मरकर वो पर्याप्त एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि में उत्पन्न हुआ।
और उत्पन्न होते ही वो मिथ्यात्व में चला गया, उसकी अगर अपेक्षा लेते हैं तो वहां उसका उदय कहलाएगा। उस अपेक्षा से दूसरे गुण स्थान में भी उदय रूप बताइए। तो यहाँ जब हमने 5 देखी तो बाकी हम दूसरे गुण स्थान में कहेंगे 9। कौन से 9 हो गए? देखो पहले गुण स्थान में 5 तो सबको स्वीकार है। कौन से 5? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपरिहार्य। दूसरे गुण स्थान में 4 सबको मंजूर है, अनंत, अनुबंधी 4। अब रही 5 प्रकृतियां, एकेंद्रिय, स्थावर, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। किसी ने पहले गुण स्थान में उदय विच्छित्ति मानी, किसी ने दूसरे। एक कथन आता है, दोनों ही आचार्यों की परंपरा से आए हुए कथन है, हम दोनों को ही अलग अलग यहाँ स्वीकार करेंगे। हाँ, किसी एक की अपेक्षा से हम उसका कथन कर सकते, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो पहले और दूसरे गुण स्थानों के बंध उदय की विच्छित्ति देखी हुई। तीसरे गुण स्थान में जो उदय रूप है, ऊपर कहीं पर भी उदय रूप नहीं है, ऐसे कौन सी समय मिथ्या पर, तो वहां हमने देखा था 1 लिखा। चौथे गुण स्थान में 17 है। तो यहाँ ऐसा विचार करना है, हम गति की अपेक्षा कहेंगे तो चौथे गुण स्थान कौन कौन से गति वालों के होता है? यानी चौथा ही गुण स्थान होता है, ऊपर के होते ही नहीं। कौन से है? देवगति और नरगति वालों को 4 ही गुण स्थान है। तो उस संबंधी जो प्रकृतियां, उदय रूप प्रकृतियां, वो यहीं तक होगी, ऊपर वो उदय रूप नहीं होगी। तो देव संबंधी कौन कौन सी है? देवगति है, देवगत्यानुपूर्व है, देवायु है। नरक गति है, नारकानुपूर्व है, नरकायु है। वैक्रिक शरीर है, वैक्रिक अंगोपांग। समझ में आती है ना? तो इतने तो वहां तक। अभी कितने हो गई है? 8 हो गए। अभी हमें 17 गिननी है। तो यहाँ पर पहले इसके कषाय बता देते 4। तो 4 और हो गए। कितने हो गई? 12। हमको कितने गिनने हैं? 17। अब कौन सी रह गई? अनुपूर्वी यहीं तक है। ऊपर मनुष्यानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी भी ऊपर नहीं होगी, तो वो 12 और 2 14। अब 3 ही रहेगी, दुर्भग, अनादेय और यशस्वी। ये 17 हो गई। ये चौथे गुण स्थान में 17 की उदय की विच्छित्ति हुई। 5वें गुण स्थान में आसान है। पहले तो वहां का कषाय बता देना। प्रत्याख्यानावरण 4 हो गए। अब 5वें गुण स्थान जो है, तो हमें गति की अपेक्षा विचार करना है। कौन सा जीव है कि 5वें गुण स्थान तक है, जा सकता है? तिर्यंच, यानी उसको 5 ही गुण स्थान हो सकते, ऊपर के नहीं हो सकते। मनुष्य भी 5वें तक जाता है, ऊपर भी जाता है ना। तो 5वें तक ही जाने वाला तिर्यंच गति का जीव है। तो उस संबंधी प्रकृतियां यहाँ पर लेना। पर तिर्यंचानुपूर्वी हमने ऑलरेडी चौथे में देखी। यहाँ का कषाय कौन सा है? 5वें वाला, प्रत्याख्यानावरण की 4। अब 4 बची। वो तिर्यंच संबंधी 4 है। एक है तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, उद्योग, और उनका गोत्र कौन सा? नीच गोत्र। तो 4 और 4 8 हो। तो ये कौन से गुण स्थान के हमने देखे? 5वें। अब 6ठे गुण स्थान की बात करते हैं। यहाँ तो मनुष्य ही ऊपर सारे है, परंतु जो 6ठे गुण स्थान में उदय रूप है, ऊपर कहीं पर भी उदय रूप नहीं है। आहारक शरीर और अंगोपांग का उदय यहाँ तक है। और कौन सी है? क्या 3 निद्रा। कौन सी? ध्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला। तो पहले हमने कौन सी देखी? आहारक द्वीप। और अभी कौन से देख रहे हैं? 3 निद्रा। टोटल कितनी हो गई? और वहां कितनी लिखी है? बंध विच्छित्ति हमने 6 की देखी थी। 6ठे में वो वाली 6 देखी थी। हाँ, उदय की विच्छित्ति में हमने 5 देखी। 2 कौन सी? आहारक द्वीप। और 3 कौन सी? निद्रा। ये 6ठे गुण स्थान के उदय की विच्छित्ति हुई। अब 7वें गुण स्थान की बात देखते हैं। 4 देखे। देखो हमने एक बात देखी थी, सम्यक प्रकृति का उदय तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें तक है, ऊपर नहीं है। यानी सम्यक प्रकृति के उदय की विच्छित्ति 7वें में होगी। एक बात।
तो एक प्रकृति हमने देख ली, अब और 3 देखनी। सहनन, क्योंकि जो नीचे के 3 सहनन वाला जीव 7वें गुणस्थान तक जा सकता है, यानी वहां तक उसके उदय है, ऊपर उसका उदय नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसके उदय की विक्षिप्ति हुई। हमारे भी समय की विक्षिप्ति हुई। अब 15 मिनट में फिर मिलते हैं। बोलो 24 भगवान जय।